पाकिस्तान में हार्ट अटैक की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। माहिरीन कहते हैं कि अगर शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जाए तो कीमती जानें जाया होने की शरह में वाज़ेह कमी लाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन को मौत की वजह करार देने की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट। अमराज कल्ब में तेजी से इजाफा, बिलखुसूस आए रोज नौजवानों की हार्ट अटैक के बायस मौत। ताज़ा तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बीमारियों से होने वाली अमवात में से निस्फ से ज्यादा की वजह दिल का आर्जा है। डॉक्टर्स कहते हैं थोड़ी सी कोशिश से हार्ट अटैक से मुतासरा शख्स की सांस बहाल करके उसे डॉक्टर्स तक पहुंचाया जा सकता है। ये वीडियो है लाहौर के एक स्कूल की टीचर्स ट्रेनिंग की, जब एक 36 साल का शख्स उर्दू टीचर बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था और इसी दौरान सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर अचानक इसके सीने में दर्द हुआ, इसको हार्ट अटैक हुआ और वो ज़मीन पर बैठा और फिर दोबारा कभी नहीं उठा। इसे करीब के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैरत की बात तो यह है कि इससे पहले इसको दिल की कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो कोई नशा भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी अचानक से जवानी के अंदर इस दुनिया को खैर बात कह गया। और अभी कुछ ही दिन पहले हैदराबाद इंडिया के अंदर एक नौजवान लड़का बैडमिंटन खेल रहा था कि अचानक से खेलते खेलते कार्डिक अरेस्ट की वजह से जमीन पर गिरा और इसके बाद कभी नहीं उठा। अभी कुछ ही दिन पहले मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसका नाम था शिफाली, इसकी सिर्फ 42 साल की उम्र के अंदर कार्डिक अरेस्ट की वजह से मौत हो जाती है। हालांकि इसने खुद को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन किया हुआ था, अपनी डाइट का भी ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी पहली बारी में ही एक ही झटके के अंदर सब कुछ खत्म। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जिसने बिग बॉस भी विन किया था, 42 साल की उम्र के अंदर हार्ट अटैक से मर गया। तो मशहूर सिंगर के 53 की एज के अंदर, और अभी पाकिस्तान की मशहूर ड्रामा एक्ट्रेस सबा कमर को 41 की एज के अंदर हार्ट अटैक हुआ है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये सब वो लोग हैं जो कि अपनी डाइट पर, एक्सरसाइज पर और हर एक मेडिकल कंडीशन पर नजर रखते हैं, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक्स की तादाद के अंदर इस कदर इजाफा, और वो भी यंग लोगों के अंदर, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसकी तादाद टाइम के साथ साथ खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही सीरियस इशू है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं तो आप में से कितने लोगों को याद है कि आपने सुना हो कि 60 साल की उम्र से पहले किसी शख्स को हार्ट अटैक से मौत हुई है। पर पिछले 10 साल के अंदर सब कुछ बदल गया, इतना ज़्यादा बदल गया कि अब ये तकलीफ बच्चों को भी हो रही है। पर सवाल यह है कि इन 10 सालों के अंदर आखिर ऐसा क्या बदला है कि हमें ये टाइम देखना पड़ रहा है। आइए ज़रा इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ लें कि हार्ट अटैक की भी दो किस्में होती हैं। एक तो होता है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, और दूसरे को कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। हार्ट अटैक उस वक्त होता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली शरेयानें, जिनको कॉर्नरी आर्टरी भी कहते हैं, किसी ब्लॉकेज की वजह से बंद हो जाएं। अब इस ब्लॉकेज की वजह से होता यह है कि खून की रवानी रुकने से दिल के पट्टों यानी हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। वैसे तो मरीज होश में होता है, लेकिन सीने के अंदर शदीद दर्द होता है, पसीना बहुत आता है, सांस लेने के अंदर मुश्किल होती है और उल्टी जैसी अलामात होती हैं। और इस दौरान अगर फौरी मेडिकल हेल्प जैसा कि अस्पताल पहुंचाना, दवा या फिर एंजियोप्लास्टी मिल जाए तो अक्सर लोग बच जाते हैं। और ये ब्लॉकेज इसलिए होती है क्योंकि शरेयानों के अंदर चर्बी या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोटे लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। दूसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा कोई नशा, कोई बीमारी को इग्नोर करना, वर्जिश ना करना, नींद पूरी ना करना, डायबिटीज़ और स्ट्रेस भी इसकी वजह हो सकती है। और आप ज़रा गौर करें कि ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं कि हम भर भर कर तेल घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और बाहर के खानों के अंदर भी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने के अंदर मिसाल के तौर पर चने, निहारी, हलवा पूरी, पराठे सब तेल के अंदर डूबे होते हैं। और इन बाहर बने खानों के अंदर जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी का होता है। और यही तेल पीती कौम, जीले के चने खाने वाली कौम, आज हार्ट अटैक के अंदर बहुत जल्द दुनिया के अंदर नंबर 1 बनने जा रही है। क्या बात है। क्योंकि इस कौम को ये शऊर ही नहीं है कि ये तेल आखिर कितना खतरनाक है। आप जानते हैं कि बाहर बने खानों के अंदर, खास तौर पर डीप फ्राइड चीज़ों के अंदर, तेल को बार बार गर्म किया जाता है। मिसाल के तौर पर समोसे, पकोड़े, चिप्स और तमाम किस्म के फास्ट फूड। जब इस तेल को मुसलसल गर्म किया जाता है तो इसके अंदर ट्रांस फैट बन जाती हैं और ये नुकसानदेह चिकनाइयाँ खून की नालियों को बंद कर सकती हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद सीधा हार्ट अटैक होता है। यही ट्रांस फैट है जो कि LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन भी मुतासिर होती है। बाहर इस्तेमाल होने वाला सस्ता या गैर म्यारी तेल, जैसा कि बाजार में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल, दिल की शरेयानों को सख्त और तंग कर देता है। और पाकिस्तान के अंदर ये मसला इस कदर ज़्यादा है कि तली हुई चीज़ें हर जगह पर आसानी से मिल जाती हैं, और बाहर ठेलों पर लगी हुई चीज़ें तो ख़ास तौर पर बहुत ही गंदे तेल में होती हैं। और हमारे लोग भी इतना आदी हो चुके हैं कि इस तेल की क्वालिटी पर तवज्जो तक नहीं देते। और यहाँ खड़े लोग इस तेल को इतना गर्म करते हैं कि जब तक ये इंजन ऑयल ना बन जाए। आप ज़रा गौर करें कि हमारा रोज़ाना का खाना तेल के अंदर डूबा हुआ होता है, और यही हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। मुसलसल कई साल इसी तेल को पीने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब दिल कमज़ोर होता है और हमारी एज बढ़ती है तो अचानक से हार्ट अटैक होता है।
और फिर लोग आके कहते हैं कि राती चंगा भला सुतासी सवेरे उठिया ही नहीं। और इस टीचर की जान भी दरअसल इसी तेल ने, एक्सरसाइज की कमी ने और सबसे बढ़कर स्ट्रेस या फिर टेंशन ने ली थी। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग खुद को फिट रखते हैं, खाना भी प्रॉपर खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, नींद भी पूरी करते हैं, तो इन लोगों के अंदर अचानक से हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है? इसका जवाब है कि नशा या फिर स्ट्रेस, खास तौर पर शोबिज इंडस्ट्री के लोगों के अंदर, क्योंकि नशा दिमाग के सांस लेने वाले हिस्से को बंद कर देता है और जिस्म को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दिल बंद होने लगता है। अब पाकिस्तान में ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह हार्ट अटैक की है ब्लड प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रेस, बेरोजगारी, महंगाई और सोशल प्रेशर की वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। और टेंशन और स्ट्रेस की वजह से बनने वाला ये ब्लड प्रेशर कब जाकर हार्ट अटैक के अंदर बदल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और तीसरी वजह है कि लोग बीमारी को और दिल की अलामात को, मसलन सीने के अंदर दर्द को और सांस फूलने को सीरियस ही नहीं लेते। चौथी वजह है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे खाना फैट चिकनाई के अंदर कन्वर्ट होकर खून की नालियों के अंदर रुकावट पैदा करता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर हार्ट अटैक रात के टाइम में होते हैं। अब आपको इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो तेल को पीना बंद करें और जितना हो सके घर के अंदर खाना खाएं। और घर के अंदर भी अगर इस्तेमाल करना हो तो जैतून, सूरजमुखी या फिर कैनोला ऑयल को इस्तेमाल करें। कम ऑयल के अंदर स्टीम या फिर बारबेक्यू को प्रेफर करें। स्ट्रेस को कम करें और रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करें या फिर कम से कम पैदल चलें। अच्छी नींद लें, कम से कम 8 घंटे की। अगर कोई बात दिल में है जो कि आपको मुसलसल परेशान या फिर स्ट्रेस दे रही है तो किसी से शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लें। कोई हॉबी अपना लें कि आपका दिमाग खुद को मसरूफ़ रखे, फजूल सोचों की तरफ ना जाए, और इस तरह से आप काफ़ी हद तक अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकेंगे। और दिलो दिमाग के सुकून के लिए नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। और हार्ट अटैक की दूसरी किस्म का नाम है कार्डिक अरेस्ट, और ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिसका मतलब होता है दिल का अचानक से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना। और ये तब होता है जब दिल के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं और दिल धड़कना बंद कर देता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है कि दिल के अंदर मौजूद वो निज़ाम जो कि दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, क्योंकि दिल एक पंप की तरह काम करता है। और ये पंप खुद से नहीं चलता, बल्कि इसको चलाने के लिए कुदरती तौर पर एक बिजली का निज़ाम या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का निज़ाम मौजूद है, जिसको कंडक्शन सिस्टम कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक पानी की मोटर को ताकत हासिल करने के लिए कि वो पानी को प्रेशर से भेज सके इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसी तरह से दिल को ये सिग्नल्स ताकत देते हैं, और वो भी 24/7 बिना किसी बिल के। जैसे पंखा या लाइट बिजली से चलती है, बिल्कुल इसी तरह से दिल की धड़कन भी अल्लाह ताला की बनाई हुई बिजली जैसे सिग्नल से चलती है, और हर वक्त, हर सेकंड। और अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो फ़ौरन से दिल की धड़कन बंद हो जाती है, खून पंप होना बंद हो जाता है, दिमाग, फेफड़े और बाकी जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और इसी को कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। और ये फौरी मौत की वजह बन सकती है। अब कार्डिक अरेस्ट के वक्त होता यह है कि मरीज फ़ौरन से बेहोश हो जाता है, सांस रुक जाता है, लेकिन फिर भी बचने का एक चांस ज़रूर होता है, और वो भी सिर्फ इस सूरत के अंदर कि जब आपके पास कोई मौजूद हो और इसको फर्स्ट एड का भी इल्म हो, और वो फ़ौरन से CPR या फिर डिफिब्रिलेटर को इस्तेमाल करे। सिर्फ थोड़े से नॉलेज की वजह से कई कीमती जानों को बचाया जा सकता है, जो कि हमारी आंखों के सामने हमारे हाथों में दम तोड़ देती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को इमरजेंसी के तौर पर फर्स्ट एड का सब्जेक्ट स्कूल से लेकर हर यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना चाहिए, और स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी फर्स्ट एड किट को रखना लाजमी करार दिया जाए। और इस सब्जेक्ट के अंदर यह बताया जाए कि हर हादसे और मेडिकल कंडीशन को तब तक कैसे संभालना है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना पहुंच जाए। आमतौर पर कार्डिक अरेस्ट की वजह हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है, और इसके अलावा दिल की बेतरतीबी यानी अरेथेमिया यानी दिल की धड़कन का कंट्रोल में ना रहना भी इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा बिजली का झटका, दिल की जेनेटिकली बीमारी जिसको सीरियस ना लिया गया, और इसके अलावा पानी में डूबने या फिर दम घुटने के बाद, और ऑफ कोर्स नशा भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन, और इसका मतलब होता है दिल और फेफड़ों को दोबारा चलाने की कोशिश करना। आपके सामने अगर किसी शख्स का दिल अचानक से बंद हो जाए, यानी इसको कार्डिक अरेस्ट हो जाए, और वो बेहोश हो, सांस ना ले रहा हो और दिल की धड़कन बंद हो चुकी हो, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप को काम रखना है, और इसके बाद मरीज को चेक करना है कि क्या वो सांस भी ले रहा है कि नहीं। और अगर वो सांस नहीं ले रहा तो फ़ौरन से CPR शुरू करें। मरीज को सीधी जगह पर लिटाएं और अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखकर सीने के बीच में रखें, और इसके बाद तेजी से गहरे दबाव दें, तकरीबन 100 से 120 बार फी मिनट, और हर दबाव तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा हो। हाथ सीधे रखें, कोहनी को मत मोड़ें, और इसके बाद इसको मुंह से सांस देने की कोशिश करें, और मरीज के मुंह पर मुंह लगाकर 2 बार सांस दें, और इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक कि वो होश में ना आ जाए या फिर एम्बुलेंस या डॉक्टर ना आ जाए, ताकि किसी झटके से दिल की एक्टिविटी वापस आ सके। अब सेम यही काम आप एक मशीन के जरिए भी कर सकते हैं, जिसको AED कहते हैं, यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एक ऐसी मशीन जो कि दिल को झटका देकर दोबारा चालू करती है, जैसा कि आपने फिल्म्स में देखा होगा।
ये बैटरी से चलने वाली मशीन है जो कि सीने पर 2 पैड्स लगाने के बाद काम करती है और AED खुद जांच करता है कि दिल की धड़कन बेतरतीब है या फिर बंद है, और अगर इसको ज़रूरत महसूस हो तो ये इलेक्ट्रिकल झटका देता है जो कि दिल की धड़कन को दोबारा शुरू करने में हेल्प कर सकता है। मगर इसी दौरान हाथ से CPR भी साथ साथ करना होती है, इसीलिए ये प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव है। सो अब आपका काम है कि इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी की जान बचने की वजह बन जाए और ये आपके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।